हमारे मुल्क को जो है ना इस टाइम इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है। जैसा कि उसने कहा है कि वो तालीम, सेहत और ये करप्शन पे अपना फोकस करेगा, तो इन तीन चीज़ों को अगर वो कर लेता तो मेरा ख्याल है आइंदा भी उसी की ही गवर्नमेंट चलेगी। उनको यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। दूसरे नंबर पे इमरान खान जो है ना एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमें साबित होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, मरकज़ में तो पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। पंजाब में पीटीआई हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज ने पीटीआई को थ्रेट किया कि उनको पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने देंगे। हम यहाँ पे आवाम से बात करेंगे, उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे कि वो उनको क्या लगता है कि पीटीआई पंजाब में गवर्नमेंट बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। आप हमें ये बताइए कि मरकज़ में तो हुकूमत पीटीआई की बनेगी, क्या पंजाब में भी पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखें जी, बात ये है कि अगर नहीं बनाती तो इसमें इमरान खान के साहब के साथ ज़्यादती है। जितनी उन्होंने स्ट्रगल की है या जितनी उन्होंने मेहनत की है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलनी चाहिए। पीटीआई की सीटें हैं 123 और नून लीग की सीटें 127, ठीक है, और 27 ही आज़ाद उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार का जगह किस पार्टी में होगा? आज आपके ही न्यूज़ चैनल की एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि 13 जो आज़ाद रुकन है ना, अभी तक वो इसमें शामिल हो चुके हैं। उनकी अनाउंसमेंट शाम तक या कल तक हो जाएगी। और मेरा बिलीव यही है कि इमरान खान को ही एक दफ़ा पूरे मुल्क पे एक दफ़ा तो हुक्मरानी करके चांस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि 62 जो हमारी आबादी इस वक्त है ना, वो पंजाब की है। अगर वो पंजाब पे नहीं गवर्नमेंट कर सकता ना, तो फिर भी उसको गवर्नमेंट करने का मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद बैठा रहेगा, उसका भी कोई नहीं है। जो बंदा पंजाब पे हुक्मरानी करता है ना, तो डेफिनेटली पूरे समझ लें मुल्क पे उसी की इजाज़त है। क्या करना चाहिए इमरान खान को? क्या देखते हैं कि फिल वक्त कौन से ऐसे काम है जो जल्द से जल्द होने चाहिए? जैसा कि उसने कहा है कि वो तालीम, सेहत और ये करप्शन पे अपना फोकस करेगा, तो इन तीन चीज़ों को अगर वो कर लेता तो मेरा ख्याल है आइंदा भी उसी की ही गवर्नमेंट चलेगी। मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ वगैरह और ये जो बाकी सब गजर आते हैं, इनकी वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। पेट्रोल कम होगा, डॉलर की कीमत नीचे जाएगी होगा। देखें आप, अगर उसके आने से ही 1-2 रुपये में तो मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ गया है। आपको भी इस चीज़ का नॉलेज आपको भी होगा, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली पड़ेगा। पीटीआई कामयाब है, कामयाब हो नहीं जाएगी बल्कि कामयाब है, क्योंकि जो इस बार मंसूबा लेके इमरान खान साहब इधर आए हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इस बार पूरी उम्मीद है, आवाम जो यंग जनरेशन है सारी वो उनके साथ है, और जो कि ओल्ड जनरेशन भी है तकरीबन, जो वो भी काफ़ी हद तक 50% जो है वो भी उनके बननी चाहिए। पीटीआई की हुकूमत पंजाब में भी बिल्कुल ज़रूर बननी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बननी चाहिए, क्योंकि जो अब हम चेंज, हर कोई ये कहते हैं ना चेंज आना चाहिए, तो हम भी उस चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है। आप एक यूथ का हिस्सा हैं। पीटीआई इमरान खान से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अगर पंजाब में हुकूमत बनाते तो उनको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो यूथ के लिए मुफीद हैं? नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने जो है काफ़ी काम किए, लेकिन उन्होंने जो है ना हमें नुकसान भी बहुत पहुंचाया। हम ये चाहते हैं कि इस हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में करप्शन कम से कम हो। जितनी कम होगी उतना हमारा फ़ायदा। हमारे टैक्सेस जितने भी हैं उनका जो है हिफाजत की जाए उनकी। यंग जनरेशन के लिए क्या उनको करना चाहिए? उनको यंग जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये दोनों वाहिद सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त वीक चल रहे हैं हमारे बहुत ज़्यादा। उनको जितना ये बढ़ाएंगे उसको बेहतर करें इमरान खान साहब, तो यूथ टोटल उनके साथ है। यूथ अभी सिर्फ यही चाहती है कि एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। अगर वो अच्छे हैं तो हमारी यंग जनरेशन जो है वो उनके साथ है। सबसे पहले तो ये है कि जो पुलिस का निज़ाम है, ठीक है, कानून सबके लिए, जब तक कानून नहीं ठीक होगा ना उस वक़्त तक कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। जब किसी को कोई जुर्म करके सज़ा का डर ना हो तब तक जुर्म ठीक नहीं हो सकता। पानी का मसला इस मुल्क में बहुत अहम है। 2025 तक थ्रेट्स है कि पानी की शदीद खुश्कसाली का शिकार हो सकता है पाकिस्तान। क्या डैम, हमें जल्द से जल्द डैम बनाने चाहिए? ऑब्वियसली बिल्कुल डैम्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो तालीम और उसके सेहत के शोबे पे तवज्जो देनी चाहिए। आपने वोट पीटीआई को दिया, जैसा कि आपने कहा आज़ाद उम्मीदवार जिस तरफ जाएंगे उनकी हुकूमत बन जाएगी। कल हमजा शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे। क्या लगता है आपको कि कौन कामयाब हो जाएगा? मेरा ख़्याल है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं वो भी अब एक चेंज की तरफ उनको जाना चाहिए। उनको उनके साथ मिलना चाहिए जो वफाक में गवर्नमेंट बना रहे हैं, ताकि अच्छी एक ही तरह की गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क में हो। इमरान खान से क्या उम्मीदें वाबस्ता है?
इमरान खान से काफ़ी उम्मीद है वह बचते हैं, क्योंकि आई थिंक इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है। अब उसने डिलीवर ना किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होना, उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद ही ख़त्म हो जानी है। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह बननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को जो है ना इस टाइम इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, किसी मुजरिम की या किसी कातिल की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि अगर दूसरे नंबर पे इमरान खान जो है ना एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमें साबित होंगे, और दूसरा ये एक अच्छे लीडर हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं 1-2 दिन में, कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आज़म हो जाएंगे, क्या उनसे तौक़्क़ुआत है कि जो फिल वक्त 1 साल में या 6 माह में ये काम आपके हल्के में या आपके एरिया में होने चाहिए? यार मेरे ख्याल में ये है कि अगर वो आ जाते हैं ना वज़ीर आज़म के तौर पे बनते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है तो कि वो आएंगे, सीट पे बैठेंगे। सबसे पहले वो डैम वाला मसला हल करें, क्योंकि डैम का वैसे ही हमें प्रोसेस जो है ना वो पता ही है सबको, हमें ज़रूरत है डैम की। और इस टाइम सबसे पहले डैम बनना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो हैं तो छोटी छोटी, लेकिन उनके पास 10 हज़ार की तादाद में डैम मौजूद हैं, कि अगर कहत पड़ता भी है अल्लाह खुदा न खास्ता, तो उनके बैक एंड पे ना डैम पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास बिजली भी है। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, ये कम से कम एक और तो डैम बने ना हमारे पास, ताकि ये बिजली की कमी भी पूरी हो और अल्लाह ना करे कुछ ऐसे वक्त से हमें गुजरना ना पड़े। नून लीग कह रही कि हम पंजाब में उनको हुकूमत नहीं बनाने देंगे। आज़ाद उम्मीदवार 27 हैं, अगर उनका झुकाव जिस पार्टी में होगा वो पार्टी हुकूमत बना पाएगी। क्या लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार किस तरफ जाएंगे? आज़ाद उम्मीदवार PTI की तरफ जाएंगे, PTI की तरफ जाएंगे। वो उसकी वजह ये है ना कि नून लीग के अभी कुछ 19 लोग थे जो ऐसे जिन्होंने लड़ा, तो इलेक्शन शेर की तरफ से है, नून लीग की तरफ से, लेकिन वो सुनने में आ रहा था कि वो PTI की तरफ मूव हो रहे हैं। वो बेचारे कारकुन पिटते रह गए कि ये क्या हुआ, हमने तो शेर की वजह से उन लोगों को वोट दिए हैं, लेकिन ये एक ट्रिक था जो उन्होंने बाद में जो है ना वो PTI की शमूलियत इख्तियार की। तो मैं तो यही चाहूँ, मतलब मेरे ख्याल से तो यही होगा कि जो आज़ाद उम्मीदवार है ना वो PTI में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और इस रिज़ल्ट के नताइज को मुस्तरद करेंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ख्याल है कि उनके ये ख्यालात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काफ़ी अक्सरियत से PTI जो है वो अपने वोट हासिल करके आ चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे, और उनका ये ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो उनकी है वो आई थिंक नाकाम ही होगी। वो ऑल ओवर द पाकिस्तान एहतजाज करते हैं और री इलेक्शन के लिए एक कैंपेन चलाते हैं, तो लोग निकलेंगे उनके लिए या लोग उनको सपोर्ट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि अगर लोगों ने सपोर्ट करना होता तो शायद वो वोट के हवाले से ही सपोर्ट कर देते। तो जी नाजरीन, आवाम की राय आपने जानी। इस बात का फैसला तो 1-2 दिन में हो जाएगा कि पंजाब में PTI हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।